बूढ़े गिद्ध ने बताया कि बुढ़ापे में औलाद क्यों साथ छोड़ देती है। ये वीडियो सभी के लिए है, क्योंकि बुढ़ापा तो एक दिन ज़रूर आएगा। जो आज बच्चे हैं वो कल युवा होंगे, फिर उन्हें बुढ़ापा स्वीकार करना ही होगा। आप चाहे जो भी कर लो, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि अगर आप धनवान हो या बहादुर हो तो बुढ़ापा आपसे डरकर भाग जाएगा। चाहे कोई धनी हो, ज्ञानी हो, गुणी हो या फिर बलवान हो, सबके सारे के सारे हुनर धरे रह जाएंगे जब बुढ़ापा आएगा। इस वीडियो से पता चलेगा कि औलाद बुढ़ापे में साथ क्यों छोड़ देती है। इस बात को समझने के लिए कृपया इस कहानी को पूरा और ध्यान से देखें। दोस्तों, किसी जंगल में बरगद का पेड़ था। उस पेड़ पर पूरे जंगल के पक्षी विश्राम करते थे। कुछ पक्षियों का तो ये पेड़ स्थायी निवास था। उस पर पक्षी रहकर आनंदित होते थे। कहते हैं कि जब हम किसी के साथ या किसी स्थान पर लंबे समय तक रहते हैं तो हमें उससे मोह हो जाता है। उस पेड़ पर रहने वाले सभी पक्षियों को वो वृक्ष अत्यंत प्रिय था। एक बार जंगल में सूखा पड़ गया। पेड़ पौधे वर्षा न होने के कारण सूखने लगे। वो बरगद का पेड़ भी सूखने लगा। जब उसकी पत्ती, डाल अब पूरी तरह सूख गए तो उस पर रहने वाले सभी पक्षी उसे छोड़कर चले गए। केवल एक बूढ़ा गिद्ध था जो उस पर अकेला बैठा था। बाकी गिद्धों ने उसको चलने को कहा, लेकिन उसने सोचा कि मेरा जन्म इसी वृक्ष पर हुआ है। मैं इसी पर खेला कूदा और बड़ा हुआ हूँ और मुझे सारे सुख इसी वट वृक्ष ने दिए हैं। और आज जब इसके ऊपर विपत्ति आई है तो ऐसे में मैं इसे छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। मैं मरकर भी इस वृक्ष को नहीं छोड़ूंगा। गिद्ध ने आगे कहा कि ऐसे ही वे लोग बहुत स्वार्थी होते हैं जो अपने स्वार्थ के लिए बुढ़ापे में माँ बाप को अकेला छोड़ खुद परदेश में सुखपूर्वक रहते हैं। ऐसी संतान पर धिक्कार है जो बुढ़ापे में अपने माँ बाप का सहारा नहीं बन सकते। जरा सोचो, जब तुम असहाय थे तो क्या तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हारा साथ छोड़ दिया था? जब तुम बीमार थे तो क्या वे तुम्हें छोड़ के कहीं और चले गए थे? जब तुम किसी संकट में पड़े तो क्या तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें कभी अकेला छोड़ा? जब उनके मन में किसी अच्छी चीज़ को खाने की इच्छा हुई तो क्या उन्होंने तुम्हें छोड़कर उस चीज़ को कभी अकेला खाया? नहीं, बल्कि माँ बाप अपने मुंह का निवाला भी निकाल कर बच्चे को देने को तैयार रहते हैं। और अब जब वो बूढ़े हो गए हैं तो तुम्हें उनसे घृणा होने लगी। तुम्हारे लिए उन्होंने इतना किया और तुम उनके बुढ़ापे की लाठी भी नहीं बन सकते। उस बूढ़े गिद्ध ने कहा कि इसी प्रकार मैं मरते दम तक इस वृक्ष को नहीं छोड़ूंगा। कुछ दिनों बाद बाकी गिद्धों ने पुनः सोचा कि क्यों ना वृद्ध काका को हम समझा बुझाकर बुला लाएं। वे गिद्ध के पास पहुँचे और कहा, गिद्ध काका, तुम कहाँ इस सूखे वृक्ष के पास बैठे रहते हो? इसका जीवन खत्म हो चुका है। मरे के साथ मरना कहाँ की समझदारी है? सारे पक्षियों के समझाने के बाद भी वह बूढ़ा गिद्ध उस वृक्ष को छोड़ने को तैयार नहीं हुआ। उसने कहा कि ये वृक्ष मेरे माँ बाप की तरह है। मेरे माँ बाप मुझे जन्म देकर इसी वृक्ष पर छोड़कर चले गए थे। तब से जीवन के सारे सुख मैंने इसी वृक्ष पर पाए हैं। बचपन से लेकर बुढ़ापे तक का सफ़र मैंने इसी वृक्ष पर किया है और अब इस मुश्किल घड़ी में मैं इसका साथ छोड़कर कैसे चला जाऊं? ये मेरी सबसे बड़ी खुदगर्जी होगी। जिसने आपका पालन पोषण किया, कभी सुख दुख में आपका साथ न छोड़ा, ऐसे माता पिता को छोड़ता है तो वह व्यक्ति जघन्य अपराध का भागी होगा। ऐसी संतान को कभी मनुष्य की योनि में जन्म नहीं मिलता। उस बूढ़े गिद्ध ने कहा कि मैं अपनी मृत्यु तक इसी वृक्ष पर रहूँगा। आप लोग जाइए यहाँ से। ऐसा सुनकर सभी पक्षी निराश होकर वापस चले गए। उनमें से कुछ गिद्ध बोले कि भैया, इस गिद्ध के साथ इसकी बुद्धि भी सठिया गई है, इसलिए उसे हमारी बातें समझ नहीं आ रही हैं। अगले दिन फिर से कुछ पक्षी उसे समझाने गए, लेकिन गिद्ध ने फिर जाने से इनकार कर दिया।
इस बार सारे पक्षी भगवान इंद्र के पास पहुँचे और उनसे कहा कि हे भगवान, हम जिस वन में रहते हैं वहाँ कई वर्षों से पानी नहीं बरसा, पेड़ पौधे सूख चुके हैं, जंगल के सारे जीव जंतु जंगल को छोड़ अन्य स्थानों पर चले गए हैं। लेकिन उस बरगद पर जहाँ हम रहते थे वहाँ एक बूढ़ा गिद्ध भी रहता था और हम लोग तो उसे छोड़कर चले आए हैं, लेकिन वो बूढ़ा गिद्ध उस वृक्ष को छोड़कर कहीं जाना नहीं चाहता। वह वृक्ष जर्जर हो गया है और कभी भी गिर सकता है। हम लोगों ने उसे बहुत समझाने की कोशिश की, पर वो वृक्ष छोड़ने को तैयार नहीं है और कह रहे हैं कि मैं मरते दम तक इस वृक्ष को नहीं छोड़ूंगा। तो भगवान, अब आप चलकर उन्हें समझा दें, शायद वो आपकी बात को मान लें। इंद्र जी ने पक्षियों के निवेदन को स्वीकार कर लिया और पक्षियों के साथ उस बूढ़े गिद्ध के पास पहुँचे और कहा कि हे गिद्धराज, मैं देवराज इंद्र तुम्हें समझाने आया हूँ। ये वृक्ष बहुत ही जर्जर हो गया है, इसकी टहनियाँ सूख गई हैं, इस पर छाया के लिए एक भी पत्ता नहीं है और आप भी बहुत बूढ़े हो गए हो। अगर ये वृक्ष गिर गया तो आपकी भी मृत्यु हो सकती है, इसलिए इस वृक्ष को छोड़कर किसी सुरक्षित स्थान पर चले जाएं। ऐसा सुन वह बूढ़ा गिद्ध कहने लगा, हे भगवान, एक बात बताओ, जब मेरा जन्म हुआ था तो मेरे माता पिता मुझे इसी वृक्ष पर छोड़कर स्वर्ग सिधार गए। मैं जब असहाय था तब इसी वृक्ष ने मुझे पाल पोस कर बड़ा किया। मैं इसी की डालों पर खेला हूँ। जीवन के सारे सुख मैंने इसी पर लिए हैं। इसी वृक्ष पर ही मैं बच्चे से बूढ़ा हो गया। मेरा पूरा जीवन इसकी छाँव में बीता है और आज जब इस पर विपत्ति आ गई है तो मैं इसे छोड़कर कैसे जाऊं? अब सब लोग ऐसा ही करते हैं कि विपत्ति आने पर अपनों का साथ छोड़कर चले जाते हैं, पर मैं उन मतलबी लोगों जैसा नहीं हूँ। मैं अपनी आखिरी सांस तक अपने माता पिता तुल्य इस वृक्ष का साथ दूंगा। गिद्ध का उस वृक्ष से इतना अद्भुत प्रेम देख इंद्रदेव प्रसन्न हो जाते हैं और कहने लगे कि हे गिद्धराज, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ और तुम्हें वरदान देना चाहता हूँ। बताओ तुम्हें क्या चाहिए? तब गिद्ध ने कहा कि हे भगवान, अगर आप वरदान देना चाहते हैं तो मुझे नहीं, इस वृक्ष को दें कि ये हरा भरा हो जाए, इसकी आयु बढ़ जाए। मैं तो वैसे ही बूढ़ा हो चुका हूँ, मेरा तो कुछ ही जीवन शेष बचा है। मेरे बाद इस वृक्ष की छाया में हजारों पक्षी खुशी से रहेंगे, सबका भला होगा तो मुझे भी खुशी होगी। बूढ़े गिद्ध की ये बातें सुनकर भगवान इंद्र ने उस वृक्ष को फिर से हरा भरा कर दिया। वर्षा हो गई, सारे जंगल के पेड़ पौधे फिर हरे भरे हो गए, चारों तरफ हरियाली आ गई। सभी जीव जंतु जंगल को जो छोड़कर चले गए थे वो फिर वापस आ गए। सारे पक्षी उस बरगद पर आकर रहने लगे। अब सभी पक्षी उस बूढ़े गिद्ध काका की सेवा करने लगे, उनके लिए भोजन पानी लाने लगे। दोस्तों, इस प्रकार बूढ़े गिद्ध का बचा जीवन बहुत ही सुखपूर्वक बीता। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख लेनी चाहिए कि अपनों का बुरे वक्त में कभी साथ नहीं छोड़ना चाहिए और जिन माता पिता ने हमको जन्म दिया है, हमारे हर सुख दुख में जो हमारे सहयोगी रहे हैं, उनका सदैव हमें सम्मान करना चाहिए और हर संभव सुख उन्हें देना चाहिए। तो दोस्तों, अगर आपको ये कहानी थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।